नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया था और सिंगल करेक्ट है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो +3 सही करने पर थे और नेगेटिव करने पर -1 की पेनल्टी थी। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स AI एंड BI आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, आर बिलोंग्स टू 1 2 3। देन इसके बाद दो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, आर टू आर के अंदर, जीबी आर से आर के अंदर, एचबी रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइन किया गया है। जितना अच्छे से हमें सवाल समझ में आता है उतना जल्दी हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक एक लाइन का मीनिंग पढ़ते हुए चलें और उसको समझते हुए भी चलें। एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, दे आर 3 फंक्शंस डिफाइंड है। ये पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, जी एक्स भी पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, और एच एक्स अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2 का डिफरेंस लेके लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है, यहाँ पे ये लिखा गया है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी, ये बात की जा रही है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स शुड नॉट बी 0 फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बात है, ठीक है। कभी भी दे विल नॉट बी इक्वल। अगर हम यहां पर इनका डिफरेंस लेने चलते हैं तो आप देखिएगा एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और जो डेटा हमारे पास आने वाला है वो है a3 माइनस b3 टाइम्स एक्स पावर क्यूब प्लस a2 माइनस b2 एक्स का स्क्वायर। देन वी आर हैविंग दिस एज 7x प्लस a1 माइनस b1 नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कभी भी 0 के इक्वल ये नहीं होना चाहिए। पर एक बात सोचिए कि अगर ये क्यूबिक है, इफ इट इज ए क्यूबिक कभी ना कभी हमेशा एक्स एक्सिस को कट करता है, क्योंकि अगर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, अगर ये आगे वाला कोफिशिएंट अगर अपना पॉजिटिव है तो, और वही अगर माइनस इन्फिनिटी रखा तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये आर्स के बीच में रहेगा और कंटिन्यूस फंक्शन तो हमेशा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कभी भी इक्वल ना आए, 0 के बराबर ना आए, देन इसको क्यूबिक होने से हमें रोकना होगा। सो दिस टर्म हैज टू बी 0, मतलब क्यूबिक बनने ही नहीं चाहिए। जैसे डिफरेंस लेने पर डिग्री 4 कैंसिल हो गया, अगर हम चाहते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स कभी इक्वल ना आए, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब शुड बी इक्वल। इसके बाद ये नलीफाई हो जाएंगे तो ये वाला डेटा आपके पास बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हो सकते हैं, कभी रियल आए कभी रियल ना आए, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ के बारे में कोई कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं है, पर यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a3 इक्वल टू b3 होना चाहिए, वरना जब हम fx इक्वल टू gx करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। वी डोंट वांट कि इसका कोई सोल्यूशन आए। अब आगे पूछा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx। आइए, तो यहां से हम hx लिखेंगे और hx है अपने पास f ऑफ x प्लस 1 माइनस जी ऑफ x प्लस 2। पूरा कंप्यूट नहीं करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब। एक्स पावर क्यूब के अंदर इंटरेस्टेड है तो क्यूब ही निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के हिसाब से आप देखिए लीडिंग टर्म एक्स प्लस 1 पावर 4 a3 एक्स प्लस 1 पावर क्यूब a2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे चलते चलते आपके पास से 10 टाइम्स एक्स प्लस 1 भी है और a1 भी लिखा हुआ है। फिर माइनस है, वो लिखा है अपने पास एक्स प्लस 2 पावर 4, क्योंकि यहां पर एक्स प्लस 2 है, माइनस b3 क्यूब हमें इसके अंदर भी मिलेगा। बाकी जो टर्म्स आने वाली है वो क्यूब वाली टर्म्स नहीं है, तो उनको हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द सॉल्यूशन मैं उनको बस लिख रहा हूं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस हम लेने लगे, और हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स है, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स
रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन, के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेज भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। एक्स पावर क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, तो इन सब का कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, यहां है जो है। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा आता है x प्लस 1 पावर 4, x प्लस 2 पावर 4, a3 और b3 तो हमें मालूम है इक्वल है, तो a3 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 पावर क्यूब एंड x प्लस 2 पावर क्यूब। और भी टर्म्स आएंगे, स्क्वायर वाली, x वाली, कांस्टेंट वाली, नॉट नीडेड। क्यूब का टर्म कोफिशिएंट है, यहीं से हम कंप्यूट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब हमें चाहिए। यहां अगर हम देखें, अगर हम एक्स क्यूब चाहिए तो बाइनोमियल से इनके एक्सपेंशन हो जाएंगे, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के थोड़ी और मल्टीप्लाई करके भी डेटा को निकाल सकते हैं। तो बेटर है जब जेई एडवांस का पेपर आ रहा है तो हम बाइनोमियल को ही यूटिलाइज करें। और अगर आपको एक्स प्लस 1 से इशू है और आपको ईजी लगता है कि 1 प्लस एक्स के बारे में सोचना ज्यादा ठीक लगता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां से 2 प्लस एक्स पावर 4, यहां पर a3 अपने पास कॉमन है, यहां है 1 प्लस एक्स पावर क्यूब माइनस 2 प्लस एक्स पावर क्यूब, एंड ये पूरा आगे वाला टर्म। लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्यूब। जी बताइएगा कौन सी टर्म बनेगी? सारी पावर्स यहां बन जाएंगी एक्स पावर 4 के अंदर। सो वी आर गोइंग टू हैव 4c3 एक्स पावर क्यूब बनेगा, 4c3 फ्रॉम हियर। और यहां से भी आपके पास से 4c3 होगा, लेकिन यहां से डेटा बनेगा आपके पास से 2 पावर एक बार बनेगा, यहां से ये एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर इसके कोफिशिएंट्स को हम पिक कर लेंगे, यहां से भी एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, इसकी पावर होगी 1। बाइनोमियल से कोफिशिएंट्स निकालें, a3 अपने पास है, क्योंकि a3 और b3 बोथ आर इक्वल। यहां से अगर आप क्यूब निकालोगे तो एक बार एक्स क्यूब यहां बनेगा, और देखेंगे तो एक बार एक्स क्यूब यहां भी बनेगा। बाकी और भी टर्म्स आएंगी पर ये कैंसिल हो जाएंगी, इसके अंदर से एक्स क्यूब, उसके अंदर से एक्स क्यूब, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो यही कोफिशिएंट आने वाला है 4c3 माइनस 4c3 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 4, ये डेटा आपके पास है। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज -4। विल मार्क सी एज एन आंसर। सो गुड क्वेश्चन। इसके अंदर जो बात सोचने की थी वो यही है कि जो डिफरेंस लेने पर क्यूबिक आती है, क्यूबिक का हमेशा कोई भी क्यूबिक आप बना लीजिए दुनिया की, एक्स एक्सिस को कभी ना कभी वो कट करता ही करता है। मैक्सिमम 3 टाइम्स कट कर सकता है और मिनिमम 1 टाइम, 2 टाइम्स कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात करें, वी डोंट वांट देम टू बी इक्वल, इसका मतलब दिस शुड नॉट बी अ क्यूबिक। तो ये कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। बाकी क्वाड्रेटिक है, इसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एक्स पावर क्यूब। तो इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे। आगे पहुंचे, एक एक्सप्रेशन निकाला, जो चाहते थे वो डिफरेंस मॉडिफिकेशन किया है एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से और जी ऑफ एक्स प्लस 2 से, डिफरेंस लिया, ये दो टर्म आ रही हैं, क्यूब यहीं आएगा, आगे वाले टर्म्स को फिर से नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एक्स पावर क्यूब। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लिख लीजिए 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1, बाइनोमियल का थोड़ा एक्सपेंशन लगा देंगे, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि एक्स पावर क्यूब का क्या कोफिशिएंट बनेगा। वी आर गेटिंग -4 एज एन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।